हेलो स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हमने देखा था स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। और स्फेरिकल मिरर हमने देखा था कि बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है। मिरर में जो हम देखते हैं कोई भी चीज़ को, वो क्या देख रहे होते हैं, वो उस चीज़ का इमेज को देख रहे होते हैं। तो कोई भी मिरर में इमेज फॉर्मेशन होती कैसे, ठीक है। तो आज हम दोनों स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को पढ़ेंगे कि क्या सर्टेन रूल्स है जिस रूल्स को फॉलो करके इमेज फॉर्मेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉनकेव मिरर से। इससे पहले हम ये देख लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर को हमने क्या देखा था कि ये हमारा होता है कन्वर्जिंग मिरर, है ना। ये जो मिरर है ये बेसिकली हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग नेचर कैसा है ये मिरर? ये मिरर है कन्वर्जिंग नेचर का है। कन्वर्जिंग से हम क्या समझते हैं कि जो हमारा लाइट रेज है, रिफ्लेक्शन के बाद ये जो मिरर है ये इन लाइट रेज को ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ताकि ये एक्चुअल में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाए, है ना। इसीलिए हम इस मिरर को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपको इमेज फॉर्मेशन में ध्यान रखना है कि इमेज फॉर्मेशन वहीं पर होता है जहाँ पर लाइट रेज मीट करते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइट रेज है ये कैसे मीट कर सकते हैं? या तो ये एक्चुअली मीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये प्रिटेंड कर सकते हैं कि एक्चुअली मीट कर रहे हैं पर एक्चुअली दे आर नॉट मीटिंग। ठीक है, तो ये टेंड टू मीट कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में मीट तो नहीं कर रहे हैं पर ऐसा देख के लग रहा है कि ये कहीं से निकल के आ रहे हैं या फिर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं तब जो इमेज बनता है उस इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, और जब लाइट रे को हम एक्सटेंड करके मीट करवाते हैं, वो एक्चुअली नहीं मीट करते, उस टाइप का जो इमेज बनता है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के रूल्स को पढ़ेंगे। आज बस हम रूल्स को पढ़ेंगे, आज इमेज फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, रूल्स क्या क्या है। तो रूल्स में जो हमारा पहला केस है वो ये है कि जब जो इंसिडेंट लाइट रे है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। आपको दिख रहा है कि ये जो केव वाला पोर्शन है वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसीलिए हमने पॉलिशिंग क्या किया है? बाहर तरफ किया है। ठीक है, आउटसाइड किया है। अब ये जो सेंटर ऑफ द मिरर अपर्चर है, मिरर को नाम दे दो एम डैश। ये जो सेंटर ऑफ द मिरर अपर्चर है इसको हम क्या नाम से जानते हैं? याद करो, कल पढ़ा था हमने, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, ये जो लाइन है, सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो पोल के थ्रू से पास हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब सपोज हमारा एक इंसिडेंट लाइट रे है जो इसी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा होगा। ठीक है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा एक इंसिडेंट लाइट रे जा रहा है। ठीक है, अब ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन? ऑफ कोर्स यहाँ तक जाकर ये क्या करेगा? इस शाइनी सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो ये कौन से पाथ फॉलो करेगा? उससे पहले ये कॉनकेव मिरर है, ये एक स्फीयर से काटा गया है, इसीलिए इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। उस स्फीयर का सेंटर को हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिनोट करते हैं सी से, और इसका नाम क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, पी और सी के बीच में एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एफ, कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। याद है आपको प्रिंसिपल फोकस, राइट? तो अब ये जो लाइट रे है हमारा, ये जो पैरेलल लाइट रे है, ये कहाँ से पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगा आपका फोकस से। ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, ये कंस्टिट्यूट करता है फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया? जब भी हमारा इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक करेगा हमारे कॉनकेव मिरर को, तब रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे कहाँ से पास होगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। ठीक है, समझ गए इतना? अब बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये बता रहा है कि अगर लाइट रे जो है वो हमारे फोकस से इंसिडेंट हुआ, तो मतलब ये जो इंसिडेंट लाइट रे है वो कहाँ से आएगी?
प्रिंसिपल फोकस से होकर इंसिडेंट होगी हमारे कॉनकेव मिरर पे, मतलब ये उसका पाथवे है आने का। दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे एंड इट इज कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसे जाएगा? रिफ्लेक्शन के बाद ये जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली हमारा जो केस 1 है और केस 2 है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। पहला केस में क्या था? अगर इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड वाले में है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस के थ्रू आ रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 रूल हमने पढ़ा है अभी तक। एक है कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगा प्रिंसिपल फोकस के थ्रू। अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस जाएगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़े टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपका लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर को स्ट्राइक करे, मतलब इफ द इंसिडेंट लाइट रे इज पासिंग और इज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस लाइट रे विल ट्रेस बैक इट्स पाथ। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? इस साइड देख लो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। सपोज ये मिरर सरफेस है, ठीक है, सपोज दिस इज द मिरर सरफेस, ये हमारा इंसिडेंट लाइट रे है और ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। बीच में हमारा बन रहा था नॉर्मल, राइट, बीच में हमारा नॉर्मल बन रहा था। हमने क्या देखा था कि जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो सारे केसेस, सारे रूल्स आप पढ़ रहे हो, ये सारे रूल्स में ये वैलिड है, ठीक है। अब मैं आपको एक केस देती हूँ छोटा सा। सपोज ये मिरर सरफेस है, ठीक है, और ये आपका इंसिडेंट लाइट रे है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कि ये इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है ना। तो मतलब अगर आप इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ तो नॉर्मल यहाँ पे बनेगा, ओवरलैप करेगा इंसिडेंट लाइट रे से। अब आप बताओ एंगल आई कितना है? एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस केस में एंगल आई कितना है? एंगल आई इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। इस वाले एंगल को आप एंगल आई बोल रहे हो। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे के साथ तो नॉर्मल ओवरलैप कर गया, तो क्या इन दोनों लाइंस के बीच में कोई एंगल बची? नहीं बची, तो एंगल आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस केस में एंगल आई कितना बन गया? 0। अब ये बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी? तो आप ये बोलोगे कि एंगल आई 0 है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आर को भी 0 होना चाहिए, है ना। एंगल आर को भी 0 होना चाहिए क्योंकि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ ये बताता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। फाइन। अब ये बताओ एंगल आर कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच में। मुझे ये एंगल 0 बनाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस वाले जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको नॉर्मल के साथ ओवरलैप करवाना पड़ेगा, तभी ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी इसी रास्ते से वापस जाएगा, है ना। तभी तो ये नॉर्मल के साथ ओवरलैप करेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0 होगा। समझ में आया? यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड केस है कॉनकेव मिरर का, इसमें भी यही सेम केस हो रहा है। जब आपका इंसिडेंट लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आपके कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पर ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। मतलब इट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसीलिए दिस लाइट रे विल रीट्रेस इट्स पाथ, मतलब ये इसी रास्ते से वापस जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमारा 3 केस क्या क्या हो गया। फर्स्ट केस था जब इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली आ रहा है, तब क्या हो रहा है? पैरेलल आ रहा है तो फोकस से पार हो रहा है, ठीक है। जब इंसिडेंट लाइट रे हमारा फोकस से होकर कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रहा है,
तब ये वापस कैसे जा रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब यही लाइट रे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके स्ट्राइक कर रहा है, तब ये क्या कर रहा है, ये अपने पाथ को रीट्रेस कर रहा है, मतलब सेम रास्ते से ये वापस जा रहा है। ठीक है, 3 रूल समझ में आ गया। अब बस एक आखिरी रूल बचा है कॉनकेव मिरर का, और ये आ गया हमारा लास्ट केस। क्या है लास्ट केस, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द पोल। ऑब्लिकली मीन्स मेकिंग अ सर्टेन एंगल। जब ये लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे है, वो कुछ एंगल बना के हमारा सीधा पोल को स्ट्राइक करता है, तब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा दैट विल ऑल्सो मेक द सेम एंगल विद द पोल एंड रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिकली अगेन। ठीक है, सी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये हर एक केस में होगा। इट्स नॉट ओनली इन द 4th केस, ये सिर्फ 4th केस में नहीं होगा, ये हर एक केस में होगा, क्योंकि हर एक केस में आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो हो ही रहा है। तो इस केस में जब इंसिडेंट एंगल ऑब्लिकली पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, देन इट विल रीबाउंस बैक ऑब्लिकली। ठीक है, अगर ये नीचे से स्ट्राइक कर रहा है तो ऊपर से चला जाएगा, ऊपर से स्ट्राइक कर रहा है तो नीचे से चला जाएगा। समझ में आया? यही हमारी कॉनकेव मिरर के रूल्स ख़त्म होते हैं। कॉनकेव मिरर मतलब कन्वर्जिंग मिरर, ध्यान रखना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं चलो फटाफट से। कॉनकेव मिरर क्या है? कॉनकेव मिरर है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब ये लाइट रेज को एक साथ लाकर एक पॉइंट पे मीट करवाती है, और कॉनकेव मिरर पे लाइट रेज एक्चुअली मीट करते हैं, ध्यान रखना, वो हम पढ़ेंगे आगे वैसे इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट है, जब इंसिडेंट लाइट रे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, टकराएगा यहाँ पर, रिफ्लेक्ट बैक होगा एंड इट विल, द रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट केस और सेकंड केस ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। सेकंड केस में बोल रहा है कि अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस से होकर आके कॉनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, देन द रिफ्लेक्टेड लाइट रे विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थर्ड केस, व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, then it is making 90-degree angle on the mirror surface, and that is why this light ray will retrace back its path. ठीक है, and then the last case is when the light ray is incident obliquely on the pole. जब पोल पे obliquely strike कर रहा है, then it will reflect back obliquely. एक बार लिख ले, हम एक बार इन चीज़ों को लिख ले। When the incident light ray is parallel to principal axis, then reflected ray will pass through the principal focus. Now what is the symbol for principal focus? F. ठीक है, when the light ray is incident through F, then the reflected ray will pass parallel to the principal axis. Fine, you know now which one is the principal axis. This line, this horizontal line passing through the pole is principal axis. For the third case, when the light ray is incident through center of curvature, then the reflected ray will retrace, or we can just say that the ray will retrace its path. जिस रास्ते से वो आया था उसी रास्ते से वो वापस जाएगा. When the light ray is incident obliquely, then it will reflect back obliquely. ठीक है, it will reflect back obliquely. I don't think there is any doubt, and remember that in all these cases the law of reflection will be followed. Fine. How you can show that? You can draw a normal at every point. Like यहाँ पे strike हो रहा है, then you can draw a normal here. आप show कर दो कि ये angle of incidence है और ये angle of रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे एंगल आई एंगल आर इक्वल होगा. ये स्ट्राइक की पॉइंट है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल बना के एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शो कर सकते हो. यू कैन सी इन योर NCERT ऑल्सो, यहाँ पे ऐसे ही दिया हुआ है. ठीक है, सो आई डोंट थिंक देर इज एनी डाउट इन टूडेज वीडियो. लाइक इन द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, वी विल सून कवर अप द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. मैं एक ही दिन में करा सकती थी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, पर आई थिंक इट विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड. सो इट्स बेटर दैट यू नोट दिस थिंग्स टुडे. ठीक है, प्रैक्टिस करो इसे एक बार खुद से बना के, खुद से लिख के. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर. थैंक यू.